के 11 साल बाद ये फैसला आया। करते करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं लाता इंसाफ मिला को देखते क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं। मेरी जिंदगी इच्छा खत्म होगी, इंसाफ मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिला नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक मां ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मैं हार गई हूं। जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 साल तक कई अदालतों के चक्कर काटे, वहीं निचली अदालत और हाईकोर्ट ने गैंग रेप और हत्या से जुड़े इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने इस मामले में फैसले को बदलते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया और इसके साथ ही दिल्ली का 10 साल पुराना छावला रेप केस एक बार फिर से चर्चा में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गैंग रेप और हैवानियत के इस मामले में 3 दोषियों को बरी कर दिया और इस फैसले को सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। वहीं पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी हार बताया। उनका कहना है कि इस फैसले के इंतजार में हम जिंदा थे, लेकिन अब हार गए और हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस फैसले के बाद अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों को बरी करने में पुलिस की घोर लापरवाही को अपने फैसले का आधार बनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालतें सबूत पर चलकर फैसला लेती है, ना कि भावनाओं में बहकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। आइए जानते हैं कि कैसे पुलिस की लापरवाही के चलते 19 साल की लड़की के साथ हैवानियत के मामले में दोषी से बरी हो गए। दरअसल फरवरी 2012 की बात है। छावला की रहने वाली 19 साल की युवती गुड़गांव में काम खत्म कर बस से घर वापस आ रही थी और कुछ देर बाद वो बस से उतरी और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की कार आती है और उसमें सवार 3 युवक जबरन पकड़कर उसे कार में खींच लेते हैं और उसे अगवा कर ले जाते हैं। बदमाशों ने युवती को हरियाणा ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर सबसे पहले तीनों ने एक दारू के ठेके से शराब खरीदी और फिर कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पीते हुए पीड़िता के साथ दरिंदगी करने लगा। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कई जगह से दांतों से काटा गया और उसके सिर पर घड़े से हमला किया गया। दरिंदे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी से लोहे का पाना और जैक निकालकर उसके सिर पर वार कर दिया और दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह दाग दिया। यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक युवती की मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी बोतल घुसा दी और दरिंदों ने लड़की की आंख फोड़कर उसमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया। वही युवती के पिता गार्ड की नौकरी करते थे और जब काफी देर तक लड़की घर नहीं पहुंची तो उन्होंने खोजबीन शुरू की,
इसके बाद वो पुलिस से मदद मांगने के लिए भी गए। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त हैरान रह गए जब दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा कि संदिग्ध बदमाशों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि तीनों आरोपी हरियाणा के ही रहने वाले थे और जिसकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई और ये तीनों ही कार ड्राइवर थे। वहीं पुलिस ने उनका मोबाइल फोन लोकेशन निकाला और कार की पहचान करके तीनों को एक एक कर धर दबोचा और पुलिस ने आरोपियों के 16 फरवरी को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए। लेकिन पुलिस की कारस्तानी देखिए, अगले 11 दिनों तक सैंपल पुलिस थाने के माल खाने में पड़ा रहा। यानी 27 फरवरी को वो सैंपल CFSL को भेजे गए। वहीं पुलिस की इस लापरवाही का कोर्ट में दोषियों को फायदा मिला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला और दलील थी कि गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की और कुल 49 गवाहों में से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया और ना ही आरोपियों की पहचान के लिए कोई परेड कराई गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जांच के दौरान ASI द्वारा मृतक के शरीर के जो बाल मिला था वो काफी संदिग्ध है। आदेश के दौरान कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लड़की का फील्ड में जो शव मिला था वो सड़ा नहीं था और ये भी सवाल उठाया गया कि 3 दिनों तक शव फील्ड में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहे जाने वाले इस मामले में तीनों दोषियों को बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सवालों के घेरे में है। वहीं कई महिला अधिकारी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि इससे आरोपियों का हौसला बढ़ेगा। वहीं फैसले के वक्त पीड़िता की मां और पिता के साथ कोर्ट के बाहर मौजूद एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि सुबह हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट मौत की सजा को बरकरार रखेगी, लेकिन जब हमने सुना कि दोषियों को बरी कर दिया गया है तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वहीं दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पीड़िता के साथ हुई क्रूरता का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इससे बलात्कारियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। फैसला का 11 साल बाद ही फैसला आया। करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं इंसाफ मिला चुका। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।